एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हम सपाइयों से बात करते हैं, कहते हैं कि शहर में एक एक ईंट समाजवादी पार्टी के नाम की है, कैसे आश्वस्त करेंगे कि कमल खिलेगा और इस बार कुछ नया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम किया है। मैं तो कहता हूं दुर्गा प्रसाद यादव जी, एक काम बताइए जो विधायक रहते आप कोई बड़ा काम करके दिखाए हों 40 साल का नहीं, उनका व्यक्तिगत काम जो विधायक के व्यक्तिगत काम विधायक होने के नाते, क्योंकि आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे, अखिलेश यादव सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे, उन कामों का जिक्र न करें, वो अपने कामों को बता दे। एक काम बता दे कोई बड़ा जो उन्होंने कर दिया हो। कुछ भी नहीं किया गिनाने लायक? नहीं, कोई काम हम तो कह रहे हैं, मैंने चैलेंज कर दिया है काम। नमस्कार, आदाब। CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ये अभियान सुबह से शुरू होता है और देर रात तक चलता है। आजमगढ़ जिले में है सदर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू हमारे साथ हैं। बातचीत करने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं सिधारी पर। इनसे हम सीधा जानेंगे कि इस बार में चुनावी मुद्दे क्या हैं। इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप एक सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसी रास्ते से घर भेज देंगे। स्पष्ट करें, मामला क्या है? मामला है कि 40 साल का विधायक और 40 साल का विधायक होने के बाद अपने घर की सड़क न बना पाए। वो सड़क आहो पट्टी होते हुए मुजरापुर ममरखापुर होते हुए मंचोभा को जाती है। उस सड़क की हाल आप जाके देखिए। अच्छा। मैंने कहा कि पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। मैंने बताया था कि 40 साल सदर बेहाल और 40 साल शहर बेहाल, जो अभी बरसात के मौसम में लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होनी पड़ी। घर आदमी बनाता है, आशियाना बनाता है अपने रहने के लिए, तो बनाया था रहने के लिए लोगों ने, लेकिन 2 महीने तक उन घरों में या तो सर्प रहे या तो बिच्छू रहे। लोगों को घर छोड़ना पड़ा, जिसके पास दूती तल था ऊपर जाना पड़ा। ये 40 साल के विधायक जी का कारनामा था। तो मैंने बताया कि पहली प्राथमिकता शहर में सीवरेज बनाने की है और दूसरी प्राथमिकता उनके घर के सड़क बनाने की है। ये कहा था मैंने। तो क्या इस बार माने कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सपा का तिलिस्म तोड़ने जा रही है? बिल्कुल परिवर्तन तय है। जनता ने मन बना लिया है कि 40 साल की जो स्थिति है उससे मुक्ति चाहिए और परिवर्तन करके रहेगी जनता। परिवर्तन करके रहेगी जनता। तो जो आप भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, इस दौरान जनता जो उसके वास्तविक मुद्दे हैं, जनता की जो जन समस्याएं हैं, जनता क्या कह रही है और इसे किस तरह से आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर हम विधायक बने तो उन सारी चीज़ों को सही करने का काम करेंगे? देखिए, 7 साल में मोदी जी की सरकार और 5 साल में योगी जी की सरकार इतना काम की है कि जनता वही नाम लेती है। 80 साल 85 साल की बुजुर्ग महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, तो वो कहता है कि बाबू जोगी मोदी के छोड़ब ना, जोगी मोदी के साथ ही तू इधर मत आवा, जा वहरे देखा जेहर दुर्गा घूमत हुआ। हाँ, और आज हम घूमत लिए थे चौहान बस्ती। अच्छा। हाँ, तो चौहान बस्ती की एक महिलाएं 100% वहाँ, मतलब हमारा जन समर्थन था। वहाँ की महिलाओं ने घर से निकल के कहा कि आप यहाँ से जाइए, फिजूल समय यहाँ खर्च मत करिए। ऐसा माहौल है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर हम सपाइयों से बात करते हैं, कहते हैं कि शहर में एक एक ईंट समाजवादी पार्टी के नाम की है, कैसे आश्वस्त करेंगे कि कमल खिलेगा और इस बार कुछ नया होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की ईंट का आकलन आप इसी से करिए। सिधारी का ओवरब्रिज थोड़ा पैसा जारी कर दिया, काम शुरू करा दिया। पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं था। आपका कला भवन अभी बन रहा है, उसमें भी थोड़ा पैसा दे दिया, सारा पैसा हमारी सरकार ने दिया। और शहर के विधानसभा, शहर में और सदर विधानसभा में 10 सड़कों को मैं बता दूंगा, जो 4 करोड़ की सड़क और टोकन मनी 1 लाख दे दिया। जनता को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और दुर्गा प्रसाद यादव ने बराबर किया है। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम किया है। मैं तो कहता हूं दुर्गा प्रसाद यादव जी, एक काम बताइए जो विधायक रहते आप
कोई बड़ा काम करके दिखाए हों 40 सरकार साल का में। नहीं, उनका व्यक्तिगत काम जो विधायक के मार्फत। व्यक्तिगत काम विधायक होने के नाते, क्योंकि आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे, अखिलेश यादव सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे, उन कामों का जिक्र न करें, वो अपने कामों को बता दे। एक काम बता दे कोई बड़ा जो उन्होंने कर दिया हो। कुछ भी नहीं किया गिनाने लायक। नहीं कोई काम, हम तो कह रहे हैं, मैंने चैलेंज कर दिया है, काम पूछेंगे तो अखिलेश मिश्रा गुड्डू क्या करेंगे अगर जीतेंगे तो? जनता जैसा कह रही है, आपके हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? और ये भी बता दीजिए कि जीतने का जो फार्मूला है, यानी कि जनता जो वोटिंग करेगी वो अखिलेश मिश्रा गुड्डू को क्यों करेगी? देखिए योगी जी और मोदी जी की 40 साल का मामला है, कुछ तो बात होगा। कोई मामला नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मामला ये था कि जनता के पास ऑप्शंस नहीं थे, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, काउंटिंग हुई, बैग एंड बैगेज वापस गया। संघर्ष करना पड़ता है जनता के बीच में, उनके सुख दुख में जाना आना पड़ता है। मैंने 5 साल निरंतर संघर्ष किया है जनता के सुख दुख में जा आकर, और योगी मोदी जी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाकर विश्वास पैदा किया है कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके लिए ही रहूंगा। उसके आधार पर जनता इस बार वोट कर रही है, परिवर्तन का मूड बना लिए। 10 सीटों में क्या आकलन है आपका, क्योंकि आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं? कैसे देखते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का 10 सीटों पर आजमगढ़ जिले का प्रदर्शन क्या हो? देखिए 10 सीटों पर जो भी लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जो भी लड़ रहा है वो भाजपा से लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 10 में से मैक्सिमम सीटें जीतने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में 325 का जो आंकड़ा है वो भी पीछे छोड़ेगी। और जब ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे अखिलेश यादव जी, केवल परिवार का व्यक्ति 5 सीटें पा पाए थे। हमको लग रहा है कि इस बार उनके परिवार के लोग भी पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, करहल में उनका सम्मान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है उत्तर प्रदेश में। एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला भी हुआ करहल में। वो सब कुछ होगा, कहीं भी हो सकता है। हमारे भी एक कार्यकर्ता को कल ऊंचा गांव में उनके गुंडों ने मारा, उनका प्रस्तावक है, लेकिन हम लोग शांत हैं। इसका जवाब हम ईवीएम पर कमल के बटन दबा कर देंगे, और जनता भी उसी माध्यम से देगी। वो हमारे स्टिकरों पर आपको देखना हो तो हमारे पास 100 फोटोग्राफ्स हैं। हमारे स्टिकर को उखाड़कर उस पर अपना स्टिकर लगाना, और तरह तरह के ये खुराफात तो करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। जो करना है सो करो। जनता ईवीएम की बटन के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार है। वो माहौल वो बिगाड़ना चाहते हैं, और हम लोग शांति से उनको रिटायर करने के मूड में। तो 10 मार्च को अखिलेश मिश्रा गुड्डू भी आ रहे हैं, मान लें, या 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी, दोनों साथ में आ रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, कार्यकर्ताओं की बदौलत, कार्यकर्ता जो है, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ जनता चुनाव आगे बढ़कर लड़ रही है, क्योंकि 40 साल में यहाँ की जनता पक चुकी है। और आप देखे होंगे कभी दुर्गा प्रसाद यादव जी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं वो करते नहीं। वो इस समय नाली खोहा कूद रहे हैं, तो इस समय उनको पता चल रहा है दलित बस्तियों में कभी वोट मांगने नहीं जाते थे, दलित बस्तियों में जा रहे हैं। दलित माताएं कह रही हैं, दुर्गा यादव आए थे, उनको ने तो दुर्गा की दुर्गति तय है। धन्यवाद।